हेलो दोस्तों, बरेली मेरठ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के नवाबगंज के गांव जरेली में। यहाँ पर जरेली के गांव में जब गोलियों की आवाज़ सुनी लोगों ने तो घर से निकल आए। निकलने के बाद देखा कि मामला आखिर है क्या। तो बता दें आपको कि यहाँ पर पति और पत्नी के समझौते को लेकर 3 से 4 लोग जो थे, जो आपस में एक दूसरे के रिश्ते के भी लोग थे, वही जाके समझौता कर रहे थे। बताया जाता है कि आपसी मनमुटाव को लेकर, किसी बात को लेकर जो पत्नी थी पति की, वो अपने घर रहती थी। यहाँ के जो हैं जरेली के ही रहने वाले अजहर अली जो है, उनकी बीवी शमा परवीन, आपस में किसी बात को लेकर मनमुटाव चलता था। तो लोगों ने सोचा कि लड़की अपने घर पर है, क्यों ना ससुराल में तो जाएगी ही। उन्होंने क्या किया कि आपस में ही समझौता कराने के लिए एक घर में ही पंचायत करने के बाद में बात सुलह भी हो चुकी थी। लेकिन तुरंत ही ना जाने पहले से ये साजिशन एक पूरा मामला था, या अचानक जैसे ही बंदूक आने के बाद में उसमें तमाम गोलियां थी, पूरी एकदम छड़ तरीके से छोड़ दी गई। उसमें बताया ये जाता है कि लड़की के पिता और लड़के के चाचा की मौके पर ही मौत हो गई। और पूरी वारदात आखिर क्या थी ये बात तो आपको पता है, लेकिन किस बेस पे ये गोली चली थी, ये पूरी हकीकत जानेंगे जरेली के पूर्व प्रधान बाबू भाई से। बाबू भाई बताएंगे, जो दोनों ही रिलेशन के जो है रिश्तेदार भी हैं यहाँ पर। क्या मामला था आखिर, क्या आपने देखा किस तरीके से ये बात इतनी बढ़ गई कि गोलियां चलाना पड़ी? गोलियां वहाँ पर नहीं चली थी जहाँ पर हम लोग बैठे थे। जो गुलशन जिसका नाम है, उसने हमें फ़ोन करके कहीं से बुलवाया। जब हम आए तो हम और पूर्व मतलब जो इस वक्त मौजूदा प्रधान है वो और 1-2 आदमी और बैठ के मतलब आपस में बैठे बात कर रहे थे। कलीम नाम के लड़के ने जिम्मेदारी ली थी। कलीम नाम का जो लड़का है, उसने 8 दिन पहले हमसे ये कहा था कि अब यहाँ कोई धुन दपाड़ नहीं होगा और मामू आप बिल्कुल शांत बेफिक्र रहिए, कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो वहाँ पर गुलशन के सामने उसे बुलवाया था घर के अंदर। हमने कहा तुमने जो वायदा करा था अब ये क्यों मतलब उसने आज मारा पीटी क्यों करी है? तो वो उसी को लेके बात हो रही थी आपस में, मतलब सब डिसाइड हो गया था। दोनों फरीक मतलब सही थे। लेकिन इतनी देर में जकेदर बाबूजी का लड़का आया। वो आकर वहाँ चीख चिहाड़ करने लगा। चीख चिहाड़ जब करना शुरू करा, हमने घर से दोनों फरीकों को बाहर निकाल दिया। वो इधर एक दरवाजे को ये लोग निकले, एक दरवाजे को वो निकले। जब वो उधर से निकल गए, यहाँ आ नहीं पाए जब तक इन लोगों ने यहाँ से गोलियां चलाने शुरू कर दी उसके ऊपर। अच्छा, ये जो पूरी वारदात थी वो एक जगह बैठ के हुई थी या ये लोग बाहर आ गए थे जब रोड पे ही? हाँ हुई है। अच्छा, रोड पर ही हुई थी? रोड पे यहाँ निकलने के बाद, वहाँ से आने के बाद 10 मिनट के बाद में यहाँ पर हुई है। घर से निकलने के 10 मिनट के बाद यहाँ पर गोलियां चलाना शुरू करी इन लोगों ने। पहले से इनकी कोई प्लानिंग थी। अच्छा, अब जब हम आए तो यहाँ जब तो देखा धाड़ गोलियां चल रही, तो हम घर में से निकल। इस बात का कोई पहले से ख्याल था कि वाकई में ये लोग प्लानिंग है? ये सिर्फ लग रहा था कि समझौता हो जाएगा? कुछ नहीं था पीछे से ऐसा कोई मतलब कोई भी नाली नहीं थी कि इनमें कोई धुंधपाड़ अब दोबारा होगा। सब शांत माहौल था, तो बिल्कुल सब बात तय हो गई थी। और इतनी देर में अचानक उस लड़के ने आके कुराफात शुरू कर दी। अच्छा, जो गोली जिसने चलाई है वो हैदर अली जो नाम आ रहा है, क्या वही थे या उनके रिश्तेदारों ने किसी ने गोली चलाई है? जो लड़का जिसके घर में वो लड़की हैदर अली की है जी, उसके दामाद ने और कलीम हैदर, अच्छा, इन लोग ने गोलियां चलाई। अब इनके साथ में और कौन कौन है वो उन्हें पता हो। अच्छा, कोई लड़के पक्ष की तरफ से भी लोग कुछ घायल हुए हैं? लड़की पक्ष लड़के की तरफ से जी बेटे हमारे नाली में कोई नहीं है। अच्छा, इधर कौन कौन घायल हुआ है? जो शमा परवीन है, इनके कौन किन लोगों की? इधर तो 14-15 लोगों के गोलियां लगी हैं। वो तो सब बेधड़क थे, खाली हाथ थे। राइफल क्या एक थी या फिर तमाम राइफलें थी? 14-15 गोली लगने का मतलब? अब ये हमें नहीं पता कितनी राइफलें थी, कितनी बंदूकें थी, इसके बारे में नहीं बता सकते। अच्छा, जब हम मौके पे थे ही नहीं तो हम बताएंगे कहाँ? मृत्यु कितने लोगों की हुई है? हैं? कितने लोग मारे जा चुके हैं? कितने लोग मरे हैं इस वक्त तक? 2 लोग उसमें उनका इंतकाल हो गया। 2 का इंतकाल हुआ। बाकी की हालत कैसी है? बाकी की हालत गंभीर है, सब हॉस्पिटल में है। अच्छा, कोई पकड़ा गया है लड़कों की तरफ से? कोई नहीं, अभी कोई नहीं है? अभी तक कोई नहीं। ठीक है, तो देखेंगे ये बाबू भाई तो जरेली के पूर्व प्रधान थे जो मौके वारदात पर मौजूद थे। लेकिन जब निकलने के बाद इन्होंने ये देखा कि ये कोई पता नहीं था कि गोली चल जाएगी। तो हम आपको बता दें यहाँ की लाइव तस्वीरें। जरेली के सारे लोग ही, मुझे ये लगता है कि सब यहाँ मौजूद हैं और ये वही घर है जहाँ पर शमा परवीन रहती थी।
ये घर है और यहीं से मैं बता दूं आपको 50 मैका है ये जी, शमा परवीन का बाबू भाई बता रहे हैं ये मैका, और यहीं से थोड़ा सा दूरी पर उनकी ससुराल भी है। इसी यही गली है जिस गली में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। ये गली दिखाऊंगा मैं आपको, ये गली आप देख सकते हैं, यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी और देखेंगे लोगों का आना जाना भी है। घर पूरा भरा हुआ है क्योंकि वारदात बहुत बड़ी है। और जिस तरीके से खून की अगर बात की जाए तो देखेंगे यहाँ पर ये वो गली है, गोली जो लगी है वो यहीं से थोड़ा सा डिस्टेंस के बीच में ही गोली लगी गई है। आप ब्लड दिखाएं, थोड़ा खून दिखाएं आप। और यहाँ पर मुझे लगता है शर्ट का कपड़ा भी पड़ा हुआ है, ये देखेंगे। मैं आपको बता दूं जहाँ पर पंचायत हो रही थी, जो लड़के पक्ष की अगर लोगों की बात की जाए तो अजहर अली का घर जो है वो यही घर है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। और अजहर अली के घर के सामने मैं बता दूं भारी पुलिस फोर्स तैनात है। देख सकते हैं आप यहाँ इस वक्त घर की अगर मैं बात करूँ, तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो ये पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ है। ये देखेंगे यही वो घर है और यही वो चारपाई है जहाँ पर बैठ के समझौते की बात चल रही थी। लेकिन ना जाने अचानक ही पहले से पूरी साजिश थी ये, या अचानक कोई ऐसा प्लान बना, ये ना जाने कितनी पुरानी रंजिश थी जो उन्होंने गोलियों की ताबड़तोड़ फायरिंग से इतने लोगों को घायल कर दिया है। ये वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ लड़के की, और यहीं से थोड़ी सी दूरी पर था लड़की का मकान। यही वो रोड है जहाँ पर जैसे ही ये लोग घर से निकलने के बाद में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। कोई समझ नहीं पाया, कुछ सोच नहीं पाया कि आखिर किस तरीके से ये हो रहा है। हम तो सिर्फ यहाँ समझौता कराने आए थे, लेकिन यहाँ गोलियों की आवाज़ सुनकर पूरा गांव भी एकदम चौकन्ना सा हो गया, पूरा गांव सन्न सा रह गया। और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे कि यहाँ 2 लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद और कितने लोगों की हालत सीरियस है ये कहा भी नहीं जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे आप पूरी फोर्स जो है मुस्तैद है और पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है आरोपियों को। बहुत जल्द ही आरोपी जो हैं पुलिस की गिरफ्त में भी होंगे। तो आप देख सकते हैं गांव में इस वक्त जो है सिर्फ लोग तो हैं लेकिन एक खौफ है। थाना नवाबगंज के जरेली गांव में पति पत्नी के विवाद में लड़का और लड़की पक्ष के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। दोनों लड़का लड़की पक्ष का जो घर है वो 50 मीटर की दूरी पर है और इसमें जो लड़के पक्ष के द्वारा इसमें लड़की पक्ष के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें कि छर्रे लगने से लड़की के पिता और लड़की के पिता के भाई हैदर अली और गुलशन अली की मृत्यु हो गई है। और बाकी जो इसमें 2 महिलाएं घायल हैं उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम के लिए और पंचायतनामे की कार्रवाई भी चल रही है। जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।